एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी ही टीचर पर आशिक हो गया। क्लास में सब बच्चे पढ़ते रहे मगर उसकी आंखें सिर्फ अपनी टीचर को देखती रहीं। एक दिन टीचर ने तंग आकर पूछा, तुम यहां पढ़ने आते हो या और कुछ करने? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैम ये बात अकेले मैं बताऊंगा। छुट्टी की घंटी बजी, पूरा स्कूल खाली हो गया, कमरा वीरान हुआ और सिर्फ वो लड़का और उसकी टीचर आमने सामने रह गए। टीचर ने सख्त लहजे में कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? और तब उस लड़के ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात जो आमतौर पर एक शौहर अपनी बीवी से कहता है। टीचर सुनकर सन्न रह गई मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस लड़के के पास कुछ खुफिया वीडियोस थीं जिन्हें हथियार बनाकर उसने अपनी टीचर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या उस जिद्दी स्टूडेंट ने अपनी बात मनवा ली या फिर उस टीचर ने हिम्मत दिखाकर सब कुछ बदल दिया? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। रात अपनी पूरी शिद्दत के साथ उतर आई थी। बाहर आसमान गहरी स्याही में डूबा था और बारिश की बारीक बूंदें खिड़की के शीशों पर रेंगते हुए यूं महसूस हो रही थीं जैसे किसी ने उनकी आवाज म्यूट कर दी हो। अन्विता देसाई ने रिशा के माथे से पसीना पोंछा, कंबल सीधा किया और लैंप की रोशनी जरा मध्यम कर दी। कमरे में सिर्फ सांसों की हल्की सी सरसराहट बाकी रह गई थी कि मरकजी दरवाजे पर नरम दस्तक हुई। एक बार फिर, दो, फिर तीन। ऐसी दस्तक जिसमें चाहत भी थी और छुपाव भी, जैसे कोई चाहता हो आवाज हो भी जाए और ना भी। वो अपनी जगह साकित रह गई। दिल ने कहा हवा होगी, मगर उंगलियों ने कंबल की गिरह मजीद मजबूत कर दी। एक लम्हा को दस्तक थमी, फिर दरवाजे के नीचे से एक तहशुदा पर्ची चरमराती हुई अंदर सरक आई। ये आवाज महज कागज की ना थी, दबे पांव फिसलती एक खुफिया सी सरसराहट थी। जंजीर ज्यों की त्यों लगी रही। अन्विता ने झुककर पर्ची उठाई, कागज खोला तो बेर मगर जानी पहचानी लिखाई में एक सत चमकी, मैम आप मेरी हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उंगलियों में सर्दी उतर गई, कमरे की हवा जैसे भारी हो गई और दिल की धड़कन कानों में जोर से बजने लगी। उसने जल्दी से पर्ची किचन के डिब्बे में दबा दी। खिड़की से बाहर झांका, गली सुनसान थी। सड़क पर बारिश की बारीक धारें दूर तक फैली थीं। दरख्त बेआज भीग रहे थे, कहीं कोई साया नहीं था। बस नजर के कोने में जैसे कुछ खिसका हो, एक मुंहभम परछाई जिसका नाम रखना मुश्किल था। पीछे से नन्ही आवाज आई, माम कौन है? वो चौकी नरमी से बोली, कोई नहीं बेटा सो जाओ। मगर दिल की ताल काबू से बाहर थी, जैसे अंदर कहीं एक छोटा ढोल मुसलसल बज रहा हो। सुबह भीगी हवा की हल्की खुशबू के साथ रोशन हुई। कॉलेज की लंबी राहदारियों में बेनाम सी नमी थी। अन्विता ने क्लास में आकर रजिस्टर खोला, तारीख दर्ज की और साफ आवाज में कहा, आज मुखत्ता सर टेस्ट है। 3 सवाल जो आता है वह लिखो, जो नहीं आता कोशिश करो। पहला बेंच दूसरी नशिस्त पर व्यायान मलिक बैठा था। कॉपी खुली, सफा खाली नजरें सीधी उस पर गड़ी हुई। वो कलम की नोक से मेज पर छोटे छोटे दायरे बनाता रहा, जैसे वक्त को वहीं कैद करना चाहता हो जहां उसकी निगाह ठहरी है। वो करीब गई, शुरू करो व्यायान। वो हल्का सा मुस्कुराया, शुरू तो हो ही चुका है मैम, पढ़ाई शुरू करो। नजरें आपसे हटे तो कॉपी पर भी पड़े। लहजा महजब रखो, तुम मेरे तालिब इल्म हो। उसके लहजे में सख्ती नहीं थी मगर एक साफ लकीर जरूर खींची गई। टेस्ट खत्म हुआ तो अविथा ने कॉपियां समेटी। बाहर निकली तो एक पल को उसे लगा जैसे किसी जिद्दी निगाह ने उसकी पुश्त को छुआ हो। उसने खुद से कहा, वहम है, मगर वहम की अपनी एक बाह होती है जो जल्द से चिपक जाती है। स्टाफ रूम में दीगर असातिजा चाय पर हंसी झाक कर रहे थे। अमिता ने कप उठाया मगर होठों तक ना ले जा सकी। रात की पर्ची जहन में बिजली की तरह चमकी और दिल की रफ्तार तेज हुई। खिड़की से सहन देखा तो तलबा के हुजूम में बयान एक लम्हे को दिखाई दिया। अगले ही लम्हे हवा में तहरीरल हो गया। अगले पीरियड के बाद उसने क्लास खाली होने दी। व्यायान जरा रुको। वो कुर्सी के किनारे पर बैठा रहा। कॉलेज कैसा लग रहा है? खामोशी। पिछला टेस्ट कमजोर था। अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो वो अचानक बोला, मदद आपसे? आप तो खुद उलझी हुई हैं मैम। लहजा नरम ना था मगर शोर भी नहीं था, जैसे किसी ने खंजर पर मखमल चढ़ा दी हो। मैं तुम्हारी टीचर हूं, लहजा दुरुस्त रखो। मैं आपके करीब आना चाहता हूं, शागिर्द रहना नहीं चाहता। वो एक कदम पीछे हटी। ठंडक हथेलियों से कोहनियों तक दौड़ गई। खुद पर काबू रखो, हद पार मत करो। हद आप खींचती हैं और मैं खुद को हमेशा उस तरफ पाता हूं जहां आप नहीं होती। ये गुफ्तगू खत्म।
औकात मुलाकात में पढ़ाई के लिए आना हो तो आना, बाकी बातें यहीं रहेंगी। वो दरवाजे तक गया, पलटा और आहिस्ता कहा, ये बातें खत्म नहीं होती, सिर्फ बदलती हैं। फिर निकल गया। रिशा हंस दी। एक पल को कमरा रोशन हो गया। रात ढली तो दरवाजे के नीचे फिर एक पर्ची थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने पर्ची मुट्ठी में मसल दी। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं खत्म करूंगी, अभी नहीं तो बहुत जल्द। अगली सुबह वह लाइब्रेरी के खामोश घोषे में गई। उसने पैगाम भिजवाया, 5 मिनट, सिर्फ पढ़ाई की बात। व्यान आया तो उसके होठों पर आधी मुस्कुराहट थी। यह खत्म होगा व्यान, तुम क्लास में पढ़ो, मुंह से फासला रखो। आपने कहा था पढ़ाई की बात, आप खुद से झूठ पढ़ रही हैं। मैम, मैं शादीशुदा हूं, मां हूं और उस्ताद हूं। कॉलेज की पॉलिसी और कानून दोनों के तहत यह ताल्लुक नामुमकिन है। मैं 19 बरस का हूं, अपने फैसले खुद कर सकता हूं। तुम मेरे तालिब इल्म हो, बस यही काफी है। अगर बाज ना आए तो मैं बाकायदा शिकायत दर्ज कराऊंगी। वो चंद सानिये उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शिकायत से चाहत नहीं रुकती मैम, और आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो गया। दिन ढला तो अमले ने कमरे के दरवाजे के नीचे एक नया लिफाफा सरकाया। अंदर छोटा सुनहरी दिलनुमा स्टिकर और एक सर। आज 5:15 वही जगह। उसने लिफाफा मुट्ठी में बंद किया। अंदर कहीं एक तलखी थी जो नरम नहीं पड़ रही थी। अब या कभी नहीं, उसने खुद को हुक्म दिया। पुराने ऑडिटोरियम के अकब में दरख्तों की लंबी शाखें फर्श पर टूटी लकीरें डाल रही थीं। वो कुछ फासले पर रुक गई, सांस सीधी करने लगी कि कदमों की आहट सुनाई दी। व्यायान सामने आ खड़ा हुआ। आप आई, मुझे यकीन था। मैं आई हूं खत्म करने। जो शुरू हो चुका है उसे पूरा करना पड़ता है। वो एक कदम करीब आया। वो पीछे नहीं हटी। उनके दरमियान चंद इंच रह गए। आप मुझे नहीं झुठला सकती। उसकी सांस से मिली। मैं तुम्हारी टीचर हूं, यही मेरा जवाब है, और मैं वो वाहिद तालिब इल्म हूं जिसने आपको पढ़ लिया है। हवा एक लम्हे को जैसे साकित हुई। दिल के किसी कोने में बाल सी पड़ी। उसने खुद से कहा, वापस जाओ। मगर कभी कभी लम्हा अपनी रफ्तार खुद बना लेता है। व्यान ने उसके हाथ को छुआ। वह झटक सकती थी, मगर नहीं झटकी। दोनों की सांसें एक लम्हा को एक दूसरे में घुल गई। फिर वह अचानक संभल गई। पीछे हटी चेहरे पर खौफ और नदामत की मिली जुली लहर। यह गलत था, दोबारा नहीं होगा। वो मुस्कुराया। आप चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी, यही काफी है। वो तेज कदमों से निकली, कार में आकर बैठी। आईने में खुद को देखा, आंखें नम, चेहरा शिकस्ता। उसी रात उसने स्टडी की मेज पर सफेद लिफाफा रखा। एक सफा एतराफ, मैंने गलती की, मैं हदें दोबारा कायम कर रही हूं, और एक इस्तीफा। अगर बात काबू से निकल जाए तो यह जमा होगा, वर्धन के नाम एक मुख्तसर नोट। अगर मैं शाम तक घर ना आऊं तो यह लिफाफा प्रिंसिपल के नाम दे देना। अगले दिन व्यान बदल चुका था। राहदारी में रुकते रुकते कहता, डरने की जरूरत नहीं, आप मेरी हैं क्लास में। सरगोशी वो एक लम्हा हमेशा रहेगा। 2-3 तलबा ने दोनों के दरमियान अजीब सी कशिश महसूस की और चहमगोइयां शुरू हुई। एक लड़की ने हंसकर कहा, मैम आपके फैंस हैं। उसके गालों पर हरारत भड़की और वह अगले ही लम्हे सर्द पड़ गई। शाम को उसने हिम्मत करके वर्धन से पूछा, कभी लगता है हमारे बीच फासला बढ़ गया है? वर्धन ने अखबार बंद किया। होता है, लेकिन हम बात करना छोड़ दें तो वह हौसला दीवार बन जाता है। फिर हिचकिचाकर बोला, चाय बना दूं? ये एक छोटा सा पुल था, मगर सच्चा। एक शाम वो रिशा के साथ बाजार से लौटी। पार्किंग की सीढ़ियों पर उसे लगा कोई पीछा कर रहा है। पलट कर देखा, दूर बयान खड़ा था। माम, वो लड़का हमें क्यों देख रहा है? रिशा ने मासूमियत से पूछा। कोई नहीं, उसकी आवाज में जल्दी थी। घर आकर उसने तमाम खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे गिरा दिए। दिल में खौफ की रग और गहरी हो गई। रात गए फोन बजा, नामालूम नंबर। इस बार दूसरी तरफ व्यान था। मैम, आप मुझे भूल नहीं सकती। कल मिलेंगी ना? आई तो सबको सच बता दूंगा। उसके लफ्जों में सुकून था और उसी सुकून में एक धमकी छुपी थी। उसने फोन मेज पर रखा, लंबी सांस ली और लैपटॉप खोल दिया। पर्चियां, विंडशील्ड पर रखा पत्ता, कार की खरोच, सबकी तस्वीरें बनाई। वक्त और तारीख नोट की। एक ईमेल ड्राफ्ट किया। सब्जेक्ट बॉन्डेरी रिलेशन एंड सेफ्टी कंसर्न, मुखातिब प्रोफेसर मेहरा। चंद मुख्तसर मगर ठोस जुमले। ये हुआ, यह निशानियां, यह वक्त। मैं अपनी खत्ता मानती हूं, मगर अब हदें कायम कर रही हूं। रहनुमाई और कार्रवाई चाहिए। ईमेल भेज दी।
अगली सुबह प्रोफेसर मेहरा ने स्टाफ रूम के कोने में उसे बिठाया। ना तज्जुब ना अखलाकी खुतबा, सिर्फ मजबूत जुमले। तुम अकेली नहीं हो, पहले हिफाजत फिर तरीका। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिस को कॉल की। पार्किंग रजिस्टर देखा गया, सीसीटीवी के जावी व नोट हुए और मशावरती सेल से पहली नशिस्त तय हो गई। अन्विता ने पहली बार महसूस किया कि कागज और इदारा कभी कभी बदन की दीवार बन जाते हैं, जिनके साए आसानी से नहीं टूटते। पीरियड के बाद व्यान फिर सामने था। 5 मिनट, वरना मैं सब बता दूंगा। यहीं कह दो, अब बंद कमरे नहीं। वो उसके हाथ के करीब आया। उसने फौरन एक कदम पीछे किया। राहदारी सुनसान थी, मगर मेन गेट की समझहद से दूर बच्चों की आवाजें आ रही थीं। ये तुम्हारा आखिरी इंतबा है, अब एक रस्मी शिकायत दर्ज होगी। जाबिता-ए अखलाक का वाजे है। तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान जाती ताल्लुक ममनुआ है। जिम्मेदारी मेरी है और हद तुम्हें माननी होगी। वो हंसा, मगर उस हंसी में पहली बार लर्जिश थी। अगर आप गायब रहे तो खला को लोग मानी दे देते हैं। मैं वह मानी दे सकता हूं। मानी हकीकत से बनते हैं। मैं झूठ के पीछे नहीं छुपूंगी। उसने सीधे उसकी आंख में देखकर कहा। रात को कार के पिछले टायर में हवा कम निकली। सिक्योरिटी गार्ड ने नोट किया कि एक लड़के जैसा साया कैमरे के किनारे से गुजरा था, चेहरा धुंधला। कौन हो सकता है? गार्ड ने पूछा। उसने कंधे उचकाए। अगर मालूम होता तो यह सब ना होता। अंदर कहीं एक हल्की दुआ उठी कि यह रवैया मजीद ना बढ़े। हॉस्टल के कमरे में व्यान सीधा लेटा था। उसका कमरा साथी सुहेल किताब बंद करते हुए बोला, क्या मसला है तुझे? दिनों से अजीब फिरता है। कुछ नहीं, वो होता है जिसकी आंखों में इतना शोर ना हो। सुहेल ने हंसते हुए कहा, मगर उसकी हंसी में फिक्र थी। घर फोन किया। पापा मशरूफ होते हैं। मां को कहूं तो रोने लगती हैं। तो किसी को ना कह, कम से कम अपने आप को तो कह। मैंने खुद से कह दिया है क्या कि मैं किसी दिन जीत जाऊंगा। जीत सुहेल जरा सख्त हुआ। यह खेल नहीं है व्यान, ये तबाही है। व्यान ने आंखें बंद कर लीं। छत का पंखा घूमता रहा और उसके जहन में वही एक मंजर दायरा बनाता रहा। पुराने ऑडिटोरियम के पीछे जब एक लम्हा लकीर बन गया था। अगले दिन एक सरगोशी ने पूरी राहदारी का रुख बदल दिया। किसी ने पुराने ऑडिटोरियम के करीब बने छोटे प्लेटफार्म से अन्विता और व्यान की दूर से ली गई धुंधली तस्वीर कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। तस्वीरें धुंधली, चेहरों की तराश अंदाजी के काबिल, कैप्शन बेरहम। सच क्या है? ये सवाल उस वक्त हथियार बन जाता है जब लोग जवाब से पहले हुजूम बना लेते हैं। अन्विता ने फोन देखा, गला खुश हो गया। प्रोफेसर मेहरा ने कहा, खामोश रहो, हम प्रोटोकॉल के मुताबिक चलेंगे। सिक्योरिटी ने लिंक महफूज किया। आईटी सेल ने ग्रुप एडमिन को नोटिस भेजा और अंदरून एक खाना मुलाकात तय हुई। इस मुलाकात में प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना राव खामोशी से सब सुनती रही। उनके सामने सीधे जुमले रखे गए। पर्चियां, बकत, तस्वीरें, कॉल लॉग, पहली बार एतराफ, हद की बहाली, तालिब की धमकी। डॉक्टर राव ने ना डांटा न बचाया, सिर्फ कहा, हम इदारा हैं, किरदार नहीं। हमारा काम हिफाजत और हकीकत है। आप अपनी क्लासें अकेले न लें। मुमकिन हो तो दरवाज़ा खुला रखें। किसी भी गैर मामूली हरकत की तहरीरी इत्तला दें। और हाँ, अपनी बेटी की हिफाजत को तरजीह दें। उस रात अन्विता ने रिशा को कहानी सुनाते सुनाते खुद से कहा, कहानियों में हीरो जीतते हैं क्योंकि कहानी उनके आगे सरकता दरवाज़ा खोल देती है। जिंदगी में दरवाजे के साथ वज्र भी होता है। रिशा सो गई। वो देर तक दरवाजे को देखती रही, जैसे वह जहन को नाम देना चाहती हो। अगले दिन व्यान ने राहदारी में कहा, पैगामात मिटा दीजिए तो सब साफ हो जाएगा। साफ झूठ होता है, सच हवा की तरह होता है, नजर ना आए तो भी मौजूद रहता है। वो बोली, तो फिर सच बोल दीजिए सबके सामने कि आप बस। उसने हाथ उठाया। तुमने एक बार मुझे कमजोर देखा और उसे इजाजत समझ लिया। मैंने गलती की, मगर उसकी कदीमत खौफ नहीं होगी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। मैं आपके बगैर यह जुमला खुद से कहो, फिर सुनो वो क्या जवाब देता है। वो चला गया, मगर कदम भारी थे। हफ्ते के इख्तिताम से पहले पहली मशावरती नशिस्त हुई। कमरा छोटा था, एक पौधा, एक नरम कुर्सी और मेज पर शफाफ पानी। मालिश ने पूछा, आप किसे एक एहसास का नाम देंगी? शर्मिंदगी की? शर्मिंदगी की क्या कहती है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए, और आपकी बेटी क्या कहती है कि वह कार्ड खेलना चाहती है। तो फिर सजा और खेल के दरमियान आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां जिंदगी रह सके।
وہ دیر تک خاموش رہی. خاموشی نے سوچ کو لائن میں کھڑا کر دیا. ہاسٹل میں سہیل نے ویان کو باپ کی ایک وائس نوٹ سنائی. بیٹا گھر کب آ رہا ہے؟ ویان نے موبائل اسکرین دیکھا. میں نہیں جانتا. اس نے دھیمے سے کہا. بات کر لے کم از کم. سہیل نے کہا. وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جب میں بولتا ہوں تو انہیں جلدی ہوتی ہے. تو خط لکھ دے، یا کم از کم اپنے آپ کو خط لکھ دے. ویان نے بات ٹال دی.